देखिए, ये जो वेल्व की डिजनरेशन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैदाइशी बीमारी है, जो कि दो किस्म की डिजनरेशन होती है। एक सिंपल पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस जिसे हम कहते हैं, वो सिंपल किस्म की कंजेनिटल डिजीज़ है इस वेल्व की। पल्मोनरी वेल्व, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये राइट हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन, गंदा खून जो है वो रेगुलेट करता है लंग्स की तरफ, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन उसको मिले, और उसके बाद वो लेफ़्ट हार्ट में आके फिर लेफ़्ट हार्ट के जो वेल्व्स हैं वो सारे बॉडी में वो साफ़ खून जो है वो रेगुलेट करके पहुँचाते हैं। तो ये वेल्व जब पैदाइशी ख़राब हो तो कॉमनेस्ट डिजीज़ तो ये होती है कि ये सिर्फ वेल्व छोटा है, स्टीनोज कहते हैं, पल्मोनरी स्टीनोसिस। उसका इलाज बड़ा आसान है अर्ली एज में। उसमें तो एक बैलून फुलाओ, उसको उसी वेल्व को खोल दो तो 90% में सक्सेसफुल हो जाता है वो। कई पेशेंट्स में कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ होती है, जैसे इस पेशेंट में था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, जिसमें कि मल्टीपल कार्डियक डिफेक्ट्स थे और पल्मोनरी वेल्व की डैमेज जो थी उसका एक पार्ट था। इसका जो ट्रीटमेंट है, इनिशियल ट्रीटमेंट, वो ओपन हार्ट सर्जरी है, एज अर्ली इन लाइफ एज पॉसिबल। तो इस बच्चे की, गौरव की, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये सर्जरी करके इसको मेडिकल साइंस ने बचाया था। बट वो हाई रिस्क सर्जरी होती है, ओपन हार्ट होती है, और जो सारी रिपेयर प्रोसेस में जो एक आर्टिफिशियल वेल्व डाला गया था, उस वेल्व की जगह जो कि पैदाइशी ख़राब था, जिसे हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, वो वेल्व कुछ साल के बाद 1999 के बाद 2014 में 15 साल के बाद वो वेल्व भी धीरे धीरे यूज़ हो के ख़राब हो गया। ग्रोइंग ईयर्स पे हीमोडायनेमिक रिक्वायरमेंट होती है, वियर एंड टियर से वो ख़राब हो गया। अब थर्ड सर्जरी जो थी ओपन हार्ट, वो हमेशा बहुत हाई रिस्क मानी जाती है। क्योंकि पुरानी सर्जरी के सारे स्कार अंदर होते हैं। पहली के बाद सेकंड हाई रिस्क, सेकंड के बाद थर्ड वेरी हाई रिस्क होती है। और इस यंग एज में ये बच्चा अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से लुक आफ्टर नहीं कर रहा था, ऑलमोस्ट बेड रिडन था, सांस चढ़ना, जैसे आपने पूछा सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स होते हैं अनड्यू फटीग, क्योंकि बॉडी को पूरा ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल रहा, तो सारा बॉडी फटीग्ड फील करती है, चक्कर आते हैं थोड़ी सी एक्सर्शन पे, सांस की दिक्कत होती है, धड़कन बढ़ती है, घबराहट, पसीना, और बहुत सारे पेशेंट्स को इवन रात को सोने में भी दिक्कत आती है। जैसे वो लेटते हैं उनको सांस चढ़ता था, बैठ के उठ के इनको रात गुजारनी पड़ती है। तो ये होता रीज़न इस करके कि जब वेल्व एक बंद है, हार्ट के राइट को काम नहीं करने दे रहा, चोक कर रहा है, तो धीरे धीरे हार्ट जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो सारा पीछे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, टांगों में स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें उस सिचुएशन से थोड़ा पहले, जब वेल्व अच्छी तरह डैमेज हो गया लेकिन हार्ट को अभी पूरा नुकसान नहीं किया उसने, उस टाइम पे रिकग्नाइज करके उसको हमें ट्रीट करना होता है। और ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें कि हम उसी वेल्व के थ्रू एक वायर क्रॉस करते हैं बिना किसी कट के। जो नाड़ी ब्लड ले जा रही है हार्ट को, गंदा खून बॉडी में, उसी में छोटा पंक्चर करके उसमें हम वायर डाल के उसको वेल्व के थ्रू ले जाते हैं। उस पर हम फिर एक 2.5-3 इंच की 3-4 सेंटीमीटर की पाइप जो है वो डाल के, चौड़ाई उसकी थोड़ी ज़्यादा 3-4 मिलीमीटर होती है, उसके बीच में से हम वो उस वायर पे एक इम्प्लांटेशन डिप्लॉयमेंट कैथीटर होता है हमारा, जिसमें वेल्व फिक्स होता है, उसको वहाँ ले जाके डिज़ायर्ड प्लेस पे पहले हम पुराने वेल्व को क्रैक करके खोलते हैं, क्योंकि वेल्व के लगाने की वही जगह ऊपर नीचे लगाओगे तो काम नहीं करेगा, और वो उस एरिया में पुराना वेल्व जो है वो फाइब्रोज्ड, स्टीनोज्ड पड़ा होता है। उसको अच्छी तरह क्रैक करके स्पेस बना के उसका पूरा, उसके बाद जितना वहाँ पे स्पेस है उसका फुल साइज़ का वेल्व जो है वो लगाते हैं। अगर उसको थोड़ा भी छोटा रहे तो वेल्व वो सेकंड थर्ड टाइम फिर धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें प्रिसाइसली सीटी में हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है, उतना उसको ड्रिल करके
साइज़ बनाते हैं होल का, पुराने वेल्व को क्रश करके, फिर उसके अंदर हम ये एडिक्वेट साइज़ का बैलून लगा के इसको प्रॉपरली फुला देते हैं। और उसके बाद जो है इसमें ऑन टेबल हम अंदर की को देख के उसको चेक करते हैं कि ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा, और सेकेंड डे या एट बेस्ट थर्ड डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। इमीडिएटली मोबिलाइज्ड होता है पेशेंट और सडन फील करता है चेंज इन क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ।